हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम समझेंगे कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज JNK का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जिसको JKPSC यानी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंडक्ट करती है। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, आपको मिल सकती है अकाउंट सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जब आप फॉर्म फिल करते हो JKAS का, तो आपने खुद अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस में जाना चाहते हैं। फिर अगर आपके अच्छे मार्क्स हुए और आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो जो आपने प्रेफरेंस दी होगी वही सर्विस मिलेगी। चाहे आपने अकाउंट सर्विसेज दिया हो प्रेफरेंस, पुलिस सर्विस दिया हो, या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिया हो। जैसे ही आप इस सर्विस में आते हो, तो आपको स्टेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स मिलते हैं, जिसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या आप बहुत सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प चाहिए होती है। जब मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये सब आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले इस एग्ज़ाम की आप तैयारी स्टार्ट करें, आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह का पेपर है, और जो मैं बातें बता रहा हूँ उसका एक नोट बनाएं और उन चीज़ों को लिखें और उसको कहीं दीवार पे चिपकाएं और उसे याद रखें। एक और बात, IAS और JKAS एक जैसे एग्ज़ाम में लगभग माइनर सा डिफरेंस है। JKAS की तैयारी करोगे तो आप IAS के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, आप IAS के लिए प्रिपेयर करोगे तो JKAS के लिए तैयार हो जाओगे। मेनली मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, या जो दूर घर अपने इलाकों में हैं, दूर दूर इलाकों में हैं, जो अपने घर से बाहर निकल के प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि आप इसको सही डायरेक्शन के साथ घर के अंदर, घर में बैठे अपने गांव में प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए, आप में किसी के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। पेपर का पैटर्न समझेंगे। सबसे पहले आपका फेस फर्स्ट आता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, GS फर्स्ट और GS सेकंड। GS फर्स्ट भी आपके 200 मार्क्स का होता है और GS सेकंड भी आपका 200 मार्क्स का होता है, या उसको C-साइड भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि आपको आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं। तो लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना ही करना है, 66 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इससे कम अगर चले गए तो आप अगले फेज में नहीं जा सकते हैं। GS फर्स्ट का आपका कट ऑफ बनेगा। इसके बाद आपका फेज सेकंड आता है, मेंस, जिसमें आपके 8 पेपर होते हैं। और मेंस आपका ऐसा है कि इसके बेसिस पे ही कट ऑफ बनता है आपका। मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है, यानी कि जो पहला फेस है वो सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग है, यानी आप उसको क्वालिफाई करके मेंस में बैठ सकते हो। फिर आपका सिलेक्शन होना या ना होना वो डिपेंड करता है आपका फेज सेकंड और इंटरव्यू पे, यानी कि मेंस और इंटरव्यू पे। 8 पेपर में से जो आपका पहला पेपर होता है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इंग्लिश का पेपर होगा, जो कि 300 मार्क्स का है और आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाने हैं, उसमें क्वालिफाई करना है उसको। फिर आता है आपका पेपर फर्स्ट, जो कि ऐसे का पेपर होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। आपका पेपर सेकंड होता है, यानी GS फर्स्ट, ये भी 250 मार्क्स का होता है। फिर आपका पेपर थर्ड होता है, GS सेकंड, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड और सोसाइटी का सिलेबस आता है। फिर आपका पेपर थर्ड है, GS सेकंड, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। ये भी 250 मार्क्स का है आपका। फिर पेपर फोर्थ है, GS थर्ड, इसमें ये भी 250 मार्क्स का है। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है आपके सिलेबस में।
फिर आपका पेपर 5th आता है, ये भी 250 मार्क्स का है, GS4, जो कि 250 मार्क्स का है। इसमें आपका सिलेबस में रहता है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और उसके बाद पेपर 6 आता है, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो आपने खुद ही चूज किया होता है। पेपर 6 और पेपर 7 दोनों 250 मार्क्स के हैं। तो मेंस कुल मिलाकर आपका 1750 मार्क्स का होता है। 1750 मार्क्स में आपको कट ऑफ में आना होता है मेंस के अंदर। आप कट ऑफ में आ गए तो फिर आप इंटरव्यू फेस में जाएंगे। इंटरव्यू जो है आपका वो भी 250 मार्क्स का होता है, और अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो आप केस ऑफिसर बन जाते हो। तो मेंस और इंटरव्यू मिला के 2000 मार्क्स का होता है। अगर मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो इंटरव्यू ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। एज क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। ओपन मेरिट के लिए 32, रिजर्व्ड कैटेगरी या इन सर्विस कैंडिडेट जो है उनका एज क्राइटेरिया 34 है, यानी कि 34 साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड के लिए एज क्राइटेरिया 35 है, लास्ट टाइम उनका 35 ईयर्स है। और SC और ST का जो एज लिमिट है वो 39 है। अब इसमें अटेम्प्ट्स भी हैं कि आपका एज क्राइटेरिया है वो पूरा होने तक आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। RBA, ALC और OBC के 9 अटेम्प्ट होते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड के लिए भी 9 अटेम्प्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट हैं। SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक ना वो 39 ईयर के हो जाते हैं, उसके बाद वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरह का है, और उन्हें पहले ही पता होना चाहिए कि उन्हें कितने अटेम्प्ट उनके हैं, कितने कब तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न है। मुझे तो 1-1.5 साल ये सब चीज़ें समझने में ही लगा। आप में से अगर एक इंसान की भी हेल्प होती मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी आगे किस तरह की प्लानिंग, क्या करना है, किस तरह का एग्ज़ाम रहेगा, तो वो सब मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी दुआओं में याद रखें। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, और सब्सक्राइब करते रहो।